हम अक्सर ये सुनते हैं कि ये जीवन एक माया जाल है। माया का जाल। तो क्या है माया और क्या है जाल? किस प्रकार का ये जाल है? हमने अक्सर सुना है कि हम माया में रहते हैं। माया यानी जो जालों का एक नगर है, एक दुनिया है जालों की। तो क्या है ये जाल? यानी ये जाल ऐसा कि जिसमें हम फंस जाते हैं। तो क्या तरीका है कि हम इससे बाहर निकल पाएं? क्या है ये जाल? तो जब भी हमने जाल को, एक नेट को देखा है, तो वो कैसा है? वो बुनी हुई है, गुथी हुई है, यानी कि आपकी जो भी स्टोरीज हैं वो इसी जाल में चल रही है। हर व्यक्ति इस जीवन में, इस जगत में अपनी एक कहानी बताना चाहता है। क्या है उसकी कहानी? हर कोई चाहता है कि उसकी कहानी सुन ली जाए। आध्यात्मिक मार्ग में इस जाल को समझना अति आवश्यक है। जो भी साधक हैं या जो भी स्टूडेंट्स इस रास्ते चल रहे हैं, उन्हें ये जानना अति आवश्यक है कि ये जाल क्या है, किस चीज़ से बना जाल है और क्यों हम इस जाल में फंसते चले जाते हैं, हम निकल नहीं पाते। तो ये जो जाल है, ये जाल हमारे भावों से बना हुआ है, ये जाल हमारे विचारों का है। यानी कि कोई एक फिजिकल एंटिटी नहीं है, पर फिजिकल को क्रिएट करती है। आपकी जो दुनिया है, जो मैटर है, जो आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, यही एक जाल है। किस प्रकार हम अपने महसूस करने की शक्ति जो हमें ईश्वर द्वारा मिली है, उसी के इस्तेमाल से या उसमें हम इतने खो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम एक जाल में फंसते जा रहे हैं। ये एक नेट है जो कि विचारों का है। जैसे आज इंटरनेट है, जैसे ही रील को स्क्रॉल करना चालू करते हैं फंस जाते हैं। एक लूप है, फिर निकल नहीं पाते, आदत सी लग जाती है। वैसे ही हम अपने विचारों में इतना ज़्यादा मग्न हैं, इतने ज़्यादा अटैच्ड हैं कि इस जाल को देख नहीं पाते और फंस जाते हैं। तो सारा जो जाल है वो विचारों का है। इस विचार के जाल के ऊपर एक दुनिया है, इसके बाहर एक दुनिया है। वो दुनिया है आपकी रियलिटी। वो रियलिटी यानी जो एसेंस की दुनिया, 99% से ज़्यादा जो दुनिया है वो माया है। सिर्फ 1% ही एसेंस है। और उस एसेंस को प्राप्त करने के लिए, उसमें जीने के लिए, उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए ही सारा आध्यात्मिक जो आपकी उन्नति है, ऊर्जा है, ज्ञान है, इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो क्या है ये 99% से कैसे मुक्ति हो? जब तक भी विचारों के जाल से बाहर नहीं निकलेंगे, इस उन्मुक्त गगन को, इस आकाश को, ये आकाश जैसे कि आप मुझे देख सकते हैं, मेरे पीछे एक ब्लैंक सा ये जो दीवार दिखाई दे रही है, ये आकाश है। यहाँ कोई जाल नहीं दिखाई दे रहा, पर इस नेट में, इस जाल में हम फंसे हुए हैं। तो इस जाल से बाहर निकलने के लिए हमें यही करना है कि हम अपने विचारों से मुक्त होने की कोशिश करें। यानी कि हर वो कार्य ऐसे करें। अब कैसे मुक्त हुआ जाए? हमने तो सुना है कि विचारों से मुक्त होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा है, नामुमकिन सा है। तो क्या करें? क्या कर सकते हैं? हम एक काम कर सकते हैं। हमारा मन जो हमें सुझाव देता है, जो सजेशंस देता है, फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जहाँ पे हमारा मन है इस दुनिया में, हमेशा हमें कुछ ट्रिगर्स देता है, कुछ सुझाव देता है, कुछ सजेशन। माइंड हमेशा सजेशन पे काम करता है। जैसे यूट्यूब सजेशन पे काम करता है। आप एक प्रकार की वीडियो देखते हैं, दूसरे सजेशंस आने लगते हैं। सेम वे ये जो मन है, मन की जो हमारी जो शक्ति है, वो पूरे टाइम सिर्फ सजेस्ट करने में जा रही है, सजेशंस को लेने में जा रही है। यानी कि एक विचार आता है, एक से दूसरे पे हम चले जाते हैं, उसी से जुड़े हुए 10 विचार आ जाते हैं। आपको मार्केट जाना है, मार्केट से जुड़ी सारी चीजें पहले ही दिखने लगती। यानी माइंड ने सजेस्ट कर दिया, हमें लगता है कि इजी हो गया, बट माइंड ने हमें सजेस्ट कर दिया। जैसे ही हम सजेशन में जीने लगते हैं, सजेशन में जीना चालू किया, यानी कि हम रियलिटी से दूर हो गए। यानी कि उस उन्मुक्त आकाश जो कि स्वतंत्र है, जो मुक्त है,
जो सारी चिंताओं से परे है, क्योंकि जितना हम सजेशंस में जिएंगे उतना ही हमारा मन कमज़ोर हो जाएगा, हमारी जो शक्ति है वो क्षीण हो जाएगी, वो डिप्लीशन की तरफ चली जाएगी सिर्फ सजेशन में। और सजेशन क्या है? अच्छा करने का सजेशन है, बुरा करने का भी सजेशन है। यानी कि अगर हमने कुछ बुरा काम किया तो अब हम तुरंत उसको भरपाई करने लगते हैं, कुछ अच्छा करने लगते हैं। तो हमेशा प्लस एंड माइनस में तराजू चलता रहता है। एंड दिस इज व्हाट माया जाल इज। दिस इज द माया जाल। यही वो मैट्रिक्स है जिससे हम सब बाहर निकलना चाहते हैं। और जो स्पिरिचुअलिटी में हैं लोग, जो इंटरेस्ट रखते हैं, तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने वो इस चीज़ को जानना चाहते हैं या इस चीज़ से मुक्त होना चाहते हैं कि क्या है ये मैट्रिक्स, कैसे इससे बाहर निकला जाए। जब तक भी आप इस दुनिया में, अब सोल्यूशन क्या है कि जब तक भी आप इस संसार में स्थित प्रज्ञ की स्थिति को नहीं महसूस कर लेते या उस प्रकार नहीं जीने लगते, यानी कि जहाँ पे आप टोटल इक्विलिब्रियम में हैं, बैलेंस में हैं, कोई सिचुएशन आती है, माइंड के सजेशंस को आप अब नहीं, उसे नहीं जीते, यानी कि जो माइंड सजेस्ट कर रहा है उसमें नहीं जी रहे आप जीते हैं स्वतंत्रता में, आप जीते हैं इन सजेशंस के परे, स्थित प्रज्ञ होकर के, यानी कि साक्षी की स्थिति में बैठ करके, साक्षी भावना में अपने आप को स्थिति में लेके जाएं कि जहाँ पे आप स्थित होकर के सारी चीजें आप देख रहे हैं, सारा सब पिक्चर्स आपके सामने चल रहा है। यानी कि 1% जो एसेंस है, वो जो मैट्रिक्स के बाहर है, वो जो इस दुनिया के बाहर है, यानी कि वो आकाश जो बाहर है, जो फ्री है, जो स्वतंत्र है, जब हम उसे देखने लगते हैं, उसके एहसास में जीने लगते हैं, तब इस माया की दुनिया में रहते हुए, इस नेट की, इस मैट्रिक्स की दुनिया में रहते हुए, इस जाल में रहते हुए भी हम क्या करते हैं? हम उस आकाश में जी पाते हैं। तो यही है कि अपने जो सजेशंस हैं, माइंड हमेशा सजेस्ट करेगा, ऐसा नहीं ऐसा कर लेते हैं, ऐसा नहीं वैसा कर लेते हैं, कोई तीसरी चीज़ दिखा देगा, कोई 10वीं चीज़ दिखा देगा, और कंटिन्यूसली आप इस लूप में फंसते चले जाएंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू सिट बैक एंड ऑब्जर्व एवरीथिंग। जस्ट डिस्कनेक्ट, जस्ट डिटैच फ्रॉम योर थॉट्स, क्योंकि 99 थॉट्स आपके काम के नहीं हैं। थॉट्स आपके काम के हैं, पर कौन से वाले? क्योंकि 99% है तो आपको पता नहीं चल पाता। सो दैट्स वाई इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट दैट यू रिमेन एट द बैलेंस, यू रिमेन एट द विटनेसिंग मोड, यू विटनेस एवरीथिंग, यू विटनेस दिस लाइफ, दैट जो 1% है वही रियल है, उस पर ही ध्यान देना है। 99% इट्स ऑल प्रोग्रामिंग, पिक्चर चल रही है, it's all movie that is going on. So simply be aware of that and keep observing.